इस तरह से खुला विरोध प्रदर्शन होगा तो पार्टी मजबूत कैसे होगी? मैं बस ये जानना चाह रहा हूं। अंदर आप कितना भी मंथन कर लें, अगर आपको जमीनी स्तर पर सपोर्ट नहीं मिलेगा सभी नेताओं का, तो फिर पार्टी मजबूती कैसे हासिल करेगी? विवेक जी, मैंने आपको पहले स्पष्ट कर दिया कि 2 जिलों की शिकायतें आई थी। दोनों जिलों में वही कार्यकर्ता जो शिकायत कर रहे थे वो आज हमारे साथ बैठ के काम कर रहे हैं। विपिन वानखेड़े वाली स्थिति भी मैंने स्पष्ट कर दी। अब यशपाल जी के कुछ सवाल थे कि जो नाम कार्यकर्ताओं ने लिए थे, जीतू पटवारी गुमराह कर रहे हैं, जीतू पटवारी अपनी टीम बनाने का प्रयास कर रहे हैं। जीतू पटवारी जी ने स्पष्ट कहा कि इसमें जो पर्यवेक्षक की रिपोर्ट आएगी और उस आधार पर निर्णय होगा, इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं होगा। मैंने स्पष्ट रूप से सारे पर्यवेक्षकों की बैठक में कह दिया है कि आप निष्पक्षता के साथ निर्णय कीजिए। जो प्रदेश में, जो जिले में सबसे मजबूत नेता हो उसका नाम लेकर के आइए, मैं सहमत हो जाऊंगा। मेरी तरफ से कोई नाम नहीं है। तो ये विरोध करने वाले फिर कौन है? कांग्रेस ही है कि नहीं इसमें है? गुमराह करने की बात कहां से आई विवेक जी? ये विरोध करने वाले कांग्रेस ही है या नहीं है? फिर मैं आपको बता रहा हूं ना कि वो श्रवण जी ने अभी स्पष्ट कर दिया था, उसको भी मैं स्पष्ट करने जा रहा हूं कि दूसरी चीज, जिला प्रदेश अध्यक्ष अपनी टीम बनाने का काम कर रहे हैं। कौन सा प्रदेश अध्यक्ष टीम नहीं बनाएगा? क्या अपने लिए प्रदेश अध्यक्ष बना है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए बना है? कांग्रेस को मजबूत प्रदेश अध्यक्ष तो कि अगर कहीं जाता भी है तो वो कांग्रेस के नाम लिखा जाता है। इसमें ये कैसे कह सकते हैं कि साहब अपनी टीम बनाने का प्रयास कर रहे हैं? वो बात कार्यकर्ता क्यों नहीं समझ पा रहे? अभी सरपंच जी ने कहा कि कांग्रेस में गुटबाजी और वो उसकी ताकत है। देखिए, हमारे यहाँ 2 लोगों का शासन नहीं चलता है, आंतरिक लोकतंत्र है। हम अपने नेता को भी सवाल पूछने की ताकत रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी की तो छोड़ दीजिए, हमारे यहाँ पर क्षेत्रीय नेतृत्व को मजबूत किया गया। चाहे वो बिंद की बात करें, महाकौशल की बात करें, चंबल की बात करें, मध्य भारत की बात करें, कहीं की भी बात करें, इसको आप लोग गुटबाजी का नाम देते हैं। और खास तौर से भारतीय जनता पार्टी, हम अगर क्षेत्रीय नेताओं को मजबूत अच्छा, एक बात बताइए, मैं आ रहा हूं यशपाल जी आपके पास। तो एक बात और, जितेंद्र जी, आज आपने सुना जीतू पटवारी जी जब मीडिया से बात कर रहे थे तो उन्होंने अपने वक्तव्य में बात करते करते सबसे पहले यही बात कही है कि सभी लोगों का समन्वय, सभी लोग एक रास्ते पे चलें, ये समन्वय वाली बात थी। तो समन्वय की जरूरत अगर महसूस की जा रही है और समन्वय की बैठक दिल्ली में हो रही है और दफ्तर के बाहर ही समन्वय नहीं हो पा रहा है, तो सवाल नहीं उठेंगे क्या? समन्वय की बैठक दिल्ली में नहीं हो रही है? ये किसने कहा आपसे समन्वय की बैठक? समन्वय से मतलब वो आप उस समन्वय बैठक चलेगा, मतलब आपस में मिलकर काम करने वाला समन्वय, आपस में तालमेल अच्छा हो वो वाला समन्वय करने के लिए यही तो बैठक चल रही है ना, क्लास लग रही है, पाठशाला हो रही दिल्ली में। देखिए, जय जिलाध्यक्ष बने हैं, राहुल जी से परिचय कई लोगों का अभी डायरेक्ट नहीं है। पर्यवेक्षकों के द्वारा जो बनाए गए, हमारे सारे जिलाध्यक्ष वहां पहुंचे हैं। वहां 1 दिवसीय कार्यशाला है, निश्चित तौर पर उसमें यह बात भी आएगी कि समन्वय जिले में होना चाहिए। अब अगर कोई विरोध हो रहा है, मैंने आपसे पहले कहा, विरोध को हम रोकते नहीं है, ना उनके ऊपर इस तरह की कोई कार्रवाई करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की तरह कि विरोध करने वाला अपनी जवान ना खोल पाए। स्पष्ट तौर पर सारे मुद्दे लिए जाएंगे। तो यशपाल जी, उन पर पर्यवेक्षक नहीं, तो जितेंद्र जी आपने तो मना कर दिया कि हम अपने घर में जगह भी नहीं देंगे, जो विरोध करना है बाहरी करिए, पार्टी फोरम में रखनी थी बात, अगर विरोध कर रहे हैं तो बाहरी रखेंगे। यशपाल जी, अब सवाल इस बात को लेकर है कि ठीक है उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है, लेकिन पार्टी एक अलग विचारों में चल रही है, गुजरात मॉडल की बात की जा रही है। आज ट्रेनिंग हो रही है, मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल राव, सब लोग जो है ट्रेन कर रहे हैं जिला अध्यक्षों को। जिला अध्यक्ष जैसे एक ऐसे पद पर व्यक्ति को चयन करके ट्रेन किया जा रहा है जो आगे आने वाले विधानसभा और उसके बाद लोकसभा चुनाव में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं टिकट बंटवाने को लेकर या टिकट सिलेक्शन को लेकर। बीजेपी के पास प्लान क्या है? मेरा बूथ सबसे मजबूत, बूथ जीता तो चुनाव जीता, ये हमारा मुद्दा भी है और हमारा परिश्रम भी है। और विवेक जी, मैं ये भी कहना चाहूंगा, जिस प्रकार से भी सरवन जी ने कहा है कि कांग्रेस की ताकत अनुशासनहीनता है, अनुशासनहीनता के कारण से ही कांग्रेस का पतन है। और हम ये भी कहना चाहेंगे कि नवसृजन नाम तो अच्छा दे दिया था, लेकिन कांग्रेस के निष्ठावान कार्यकर्ताओं का हो गया विसर्जन, और विसर्जन के साथ साथ सर मुंडाते ही ओले गिर गए। अभी जुम्मे 2 दिन हुए हैं, एक तरफ एआईसी में पाठशाला चल रही है और कांग्रेस के निष्ठावान पदाधिकारी, आपका मैंने सुना, आपने बहुत मेहनत करी। कांग्रेस के कार्यकर्ता कहते हैं पैराशूट लैंडिंग नहीं चलेगी। और एक जगह की बात की भी जितेंद्र जी कह रहे थे कि 2 जिलों का विरोध है। मैं आपको गिनाना चाहूंगा, इंदौर, भोपाल, बुरहानपुर, सतना, रायसेन, उज्जैन ग्रामीण, देवास आदि स्टेशनों से ये स्वर सुनाई दे रहे हैं। यशपाल जी, आप भी बिल्कुल नजर बना के रखे हैं, मतलब पूरी तरह से।
कांग्रेस में अगर कुछ जी। हो तो इधर तुरंत दरवाजे खोल दें बीजेपी के, ऐसा कुछ है क्या? जी नहीं नहीं, देखिए ना, ये कांग्रेस को संभालने वाला है कौन? कांग्रेस पाठशाला कर रही है, कांग्रेस का एक घड़ा वहां पे एआईसीसी का प्रदर्शन कर रहा है, और राजस्थान के सैकड़ों कार्यकर्ता कल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आकर के भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। अभी कांग्रेस में संभालेगा कौन? कांग्रेस को संभालने वाला कौन? और जिन जीतू पटवारी जी की आप बात कर रहे थे, हाँ। उन्होंने तो पीसी में 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा ठीक है, मतलब कि मैं जो ये कुछ किया समझ राहुल गांधी ने कहा, गया मेरा कोई यशपाल लेना जी देना नहीं है। कि जो और लोग समन्वय दिल्ली की में बात प्रदर्शन कर रहे हैं वहीं को आप जो है वहीं के वहीं उन्हें ऑफर दे रहे हैं यहां से कि आइए, अगर वहां दिक्कत है तो हमारे दरवाजे खुले हुए हैं। नहीं नहीं, देखिए, जो आना चाहेगा उसके लिए दरवाजे भारतीय जनता पार्टी के खुले हैं ना। इनका घर तो संभाल नहीं पा रहे हैं, और हमारे घर में अगर जितेंद्र जी बहुत मुस्कुरा रहे हैं आपकी इस बात तकलीफ है? पर। आप इतने दरवाजे खोल दे रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस में, बीजेपी में कांग्रेस के बहुत नेता पहुंच गए हैं, बीजेपी का कांग्रेसीकरण हो रहा है, कुछ लोग तो यहां तक कह देते हैं। देखिए विवेक जी, बिल्कुल भारतीय जी जितेंद्र जी Sorry, बताइए। sorry. मैं यशपाल जी आ रहा हूं आपके पास। जी जितेंद्र जी, उसके सरपंच जी आपके पास आ देखिए, रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी की आज की ताकत यही है कि दूसरे दल के कार्यकर्ताओं को लाओ। आप तो अपने कार्यकर्ताओं को देवतुल्य कार्यकर्ता कहते थे, आज जिला अध्यक्ष को नियुक्ति में आपको पसीना क्यों आ गया? क्यों आप बीडी शर्मा की जगह पर दूसरे अध्यक्ष को बनाने के लिए पसीना आ गया आपको? क्यों नहीं बना पाए? क्योंकि आपने जिस तरीके से दरवाजे खोले थे सरकार प्राप्ति के लिए, सत्ता में तो आ गए आप, लेकिन उन कार्यकर्ताओं को एडजस्ट करने में आपको पसीना आ गया है। जितेंद्र जी, दरवाजे तो आप भी खोल देते हैं, इसलिए नहीं कर पा रहे थे। दरवाजे आप भी खोल देते हैं, लेकिन आप अंदर से खोलते हैं, वो बाहर से खोलते हैं, आप अंदर से खोलते हैं। कार्यकर्ताओं को संभाले या दूसरे दल से आए लोगों को संभाले? नहीं, दरवाजे तो आप भी खोल देते हैं, आप भी कुंडी खोल के कह रहे थे जाइए जिसको जाना है। नहीं, कैसे भैया? ये कोई एग्रीमेंट पे थोड़ी है। हमारा कार्यकर्ता अगर हमारी विचारधारा के साथ है, हमारे साथ रहेगा। अगर उसकी विचारधारा बदल गई, या उसको प्रलोभन मिल गया, या उसको कहीं कोई निगम मंडल का लालच मिल गया और गया, तो ना आप रोक सकते। मैं लालच पे आऊंगा, लालच वाली बात बहुत महत्वपूर्ण थी। सरपंच जी, आपने सुना होगा बीच में खूब चर्चा आई थी कि जिसको डिफेंडर मिल गया उसने जिला अध्यक्ष बनवा दिया, इस तरह के भी आरोप लगे हैं। मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूं, ना विस्तार न्यूज करता, लेकिन चर्चा बहुत थी। क्या कांग्रेस को अगर बड़े फैसले लेने हैं, कड़े फैसले लेने हैं, तो ऐसे विरोध का सामना करना पड़ेगा, इसे स्वीकार कर लेना चाहिए? सरपंच जी, ये ऐसा होगा ही होगा? क्या ये जो विरोध हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं ना? जी देखिए, मैं फिर से कह रहा हूँ कि देखिए, मैं एक और उदाहरण दे रहा हूँ आपको विवेक जी, कि ये कांग्रेस में ही ऐसा हुआ है कि डॉक्टर भागीरथ प्रसाद को लोकसभा का टिकट मिला, और उन्होंने कांग्रेस से टिकट मिला, और अगले दिन वो बीजेपी से नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं। ये कांग्रेस ही ऐसा दल है कि जहां पर माननीय सिंधिया जी के साथ में 18 से 22 विधायक, 26 विधायकों ने कांग्रेस से बगावत कर दी, और सरकार आज कांग्रेस के 18 में बनी थी, अब नहीं है। तो कांग्रेस में ये समस्याएं अभी से नहीं है, बहुत पहले से, लंबे समय से है। और जो कांग्रेस पहले माननीय नेहरू जी की कांग्रेस थी, या राजीव जी की, या पीवी नरसिम्हा राव की, तो इस सीताराम परमानेंट समस्या का परमानेंट सॉल्यूशन कुछ है? मैं आगे आ रहा था वही कि समय थोड़ा सा कम। ये कांग्रेस जो है ना, माननीय राहुल गांधी की कांग्रेस है, और राहुल गांधी अपने तरीके से कांग्रेस को खड़ा कर रहे हैं। ये सोनिया जी की भी कांग्रेस नहीं है। ठीक है यशपाल जी, ये कमेंट आपका। दरवाजे तो खोल दिए आपने, आगे क्या करेंगे? अपने भी तो नाराज हो जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। हम सामंजस्य और समन्वय के साथ इस संगठन को चालना देने का काम करते हैं। हमारे यहाँ संगठन को चलाने वाले वंशानुगत रूप से वंशवाद को नहीं स्वीकार करते हैं। एक कमेंट तो जितेंद्र जी आपसे भी पूछ लेता हूं मैं कि आप क्या आगे विरोध तो नहीं देखने को मिलेगा? इन लोगों को समझाइए भाई, पार्टी को आगे बढ़ाने है, नाराजगी दूर करनी पड़ेगी ना, मिल बैठकर बात करनी पड़ेगी। नहीं, देखिए विवेक जी, निश्चित तौर पर सारी चीजों पर काम चल रहा है। 2 जिले जो आपने बताए थे उनका समाधान हो गया है। ये इंदौर वाले मामले में भी बहुत जल्दी समाधान होगा। इस प्रदर्शन के बाद उनको समय दिया गया है, उसके बाद मुलाकात होगी, सारी चीजें। ठीक है, आप 2 कह रहे हैं, वो 10 दिन आ रहे हैं, लेकिन 2-10 से कम चलेगा नहीं। मध्य प्रदेश में मजबूती चाहिए तो सभी जिलों में मजबूती होनी चाहिए। एक भी जिला छूटेगा तो फिर उसका असर सीट पर पड़ेगा।